हे गाइस, वेलकम बैक टू रघुवंश क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम आपको बीए पार्ट 1 के पेपर 2 का सिलेबस बताएंगे। पार्ट 1 के पेपर 1 का सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एंड ये वीडियो जो है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है तो फिर आपको एग्ज़ाम में कोई पास नहीं करवा सकता, आप पास हो ही नहीं सकते। और इंग्लिश ऑनर्स जो है ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सब्जेक्ट। इसको अगर आपने सेलेक्ट किया है तो इसका प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना होगा। एंड फॉर दैट आपको सिलेबस की पूरी जानकारी रखनी होगी। एंड इस वीडियो में हम लोग जनरली जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ सिलेबस। वही सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से नॉवेल्स पढ़ने हैं, बुक्स अगर पढ़ने हैं तो उनमें से किसको पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, सारी की सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जनरली मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि बीए पार्ट 1 में हमें 2 पेपर्स पढ़ने होते हैं। 2 पेपर्स पढ़ने होते हैं और जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है जनरली पेपर 1 होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसका सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये जो पेपर 1 होता है दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड इसमें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, अगर एक नज़रिए से देखें तो पेपर 1 जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट जो बोलें पेपर यही होता है आपके पूरे बीए के सिलेबस में। बीए पार्ट 1 की बात करें 2, 3 सारे मतलब फाइनल ईयर तक अगर सबसे टफ, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है तो पेपर 1 है। और इसका सिलेबस क्या है मैंने पहले आपको बता दिया है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जनरली डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 को। ठीक है, आज हम जनरली पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पोइट्री सेक्शन को देखेंगे। पोइट्री फ्रॉम चाउसर टू अर्नोल्ड। चाउसर एक बहुत ही ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट थे और अर्नोल्ड भी एक बहुत ही बड़े पोइट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेपर 2 के सिलेबस को। सो पेपर 2 का जो सिलेबस है उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया पोइट्री हमें सिर्फ पढ़ना होता है। और पोइट्री में क्या, सो पोइट्री फ्रॉम चाउसर टू अर्नोल्ड। पोइट्री फ्रॉम चाउसर टू अर्नोल्ड हमें पढ़ना है। चाउसर के टाइम से लेकर अर्नोल्ड के टाइम तक के सारे पोइट्री को हमें देखना होता है। सारे के सारे पोइट्री को नहीं, कम से कम इंपॉर्टेंट पोइट्रीज को तो देखना ही पड़ेगा। अभी स्टार्ट करते हैं कि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या होगा। तो जैसे कि सभी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 3 घंटे का टाइम आपको इस पेपर के लिए भी मिलेगा और इसमें भी आपको फुल मार्क्स 100 देखने को मिलेंगे। कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं जो कि आपको 110% पढ़ना ही है। द मिस्टिक ड्रम विलास सालुंके है, ओरिएंट लॉन्गमैन पब्लिकेशन का ये बुक है और इसमें से आपको कुछ सेलेक्टेड पोएम्स, पोएट्रीज पढ़ने हैं, जिसका लिस्ट मैं आगे के स्लाइड में आपको बताऊँगा। द रेप ऑफ द लॉक ये एक नॉवेल है, इस पूरे नॉवेल को आपको पढ़ना होगा। और अलेक्जेंडर पोप के बारे में भी आपको पढ़ना होगा ना। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड बुक की, तो द स्कॉलर जिप्सी जिसको लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ये भी आपको पढ़ना होगा। और अदर टॉपिक्स की अगर बात करें तो अदर्स टॉपिक्स में आपको जो पढ़ने हैं लिटरेरी एंड प्रोसोडिक टर्म्स पढ़ने हैं। लिटरेरी टर्म्स और प्रोसोडिक टर्म्स क्या होते हैं, तो लिटरेरी एंड प्रोसोडिक टर्म्स जो होते हैं जनरली वो ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका यूज़ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते टाइम बहुत ही ज़्यादा होता है और उनका एक अपना डेफिनेशन होता है, एक अपना मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ पोइट्री, तो पोइट्री जो है, पोइट्री का एक मीनिंग है, पोइट्री किसको बोलते हैं, पोइट्री क्या होता है। सो पोइट्री इज़ अ लिटरेरी टर्म। आपको एग्जाम में पूछ सकता है टू डिफाइन इट। पोइट्री को डिफाइन करिए, एलिजी को डिफाइन करिए, सोनेट को डिफाइन करिए, बैलेड को डिफाइन करिए, एपिक, आयरनी, सिमिली, मेटाफोर, राइम, मीटर। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जितना मैंने भी बताया आपको सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। इन सारे के सारे पोएटिक टर्म्स को, लिटरेरी टर्म्स को आपको देख लेना है। मे बी इससे एक्स्ट्रा भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सो 2-4 एक्स्ट्रा भी आप देख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी हम द मिस्टिक ड्रम जो हमारा फर्स्ट बुक है, जिसके जो राइटर हैं विलास सालुंके हैं और ओरिएंट लॉन्गमैन पब्लिकेशन का है ये बुक। इसमें आपको कुछ पोइट्रीज़ पढ़ने हैं, सारे के सारे पोइट्रीज़ को नहीं पढ़ना है, कुछ पोइट्रीज़ पढ़ने। अब कौन कौन से पोइट्रीज़ पढ़ने हैं इसका लिस्ट यहाँ पर है, आप आराम से देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, दैट विल बी बेटर फॉर योर प्रिपरेशन रिवीजन। सो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं लिस्ट ऑफ दी पोएम मैंने पहले ही बना कर रखा है। मेन कॉल यू फेयर, पुअर्स ऑल द सेंटर, यहाँ पर इस साइड में आप पोएम देख रहे होंगे और इधर मैंने राइटर्स के नेम लिखे हुए हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पूरे स्लाइड का पीडीएफ मिल जाएगा, पूरे सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और तब फिर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह की काम नहीं पड़ेगी या फिर बार बार वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है पोइट्री फ्रॉम चाउसर टू आर्नोल्ड। इसमें आपको जो पहले मैंने बताया था कि ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए पहले मैंने देखा मिस्टिक ड्रम वाला, और उसमें बहुत सारे पोइट्रीज आपको पढ़ने थे। अभी ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो ग्रुप बी में अगर बात करें तो द रेप ऑफ द लॉक पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। फिर ग्रुप सी की बात करें द स्कॉलर जिप्सी, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इनके कैरेक्टर्स को पढ़ना होगा, इनके क्रिटिकल एप्रिसिएशंस को पढ़ना होगा। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में लिटरेरी एंड प्रोसोडिक टर्म्स एंड स्कैंसन ऑफ अ स्टेंजा, ये क्या होता है स्कैंसन ऑफ अ स्टेंजा, ये मैं किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके अच्छे से समझा दूंगा। सो अभी नेक्स्ट जो है डिवीज़न ऑफ मार्क्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, कि कितने कितने क्वेश्चन होंगे किस ग्रुप से, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो एक्सप्लेनेशन आएगा सारे के सारे टेक्स्ट से, सारे के सारे जो बुक्स थे यहाँ पर ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ए, ग्रुप डी से नहीं, ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी से जितने भी बुक्स थे उसके कुछ कोटेशंस लिखे रहेंगे, कुछ लाइंस लिखे रहेंगे, किसी पोएम्स के कुछ लाइंस लिखे रहेंगे, स्टेंजाज वगैरह, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको पूछा जाएगा। सारे के सारे बुक्स से दो स्टेंजाज रहेंगे, दो क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें से एक का आंसर आपको देना है। दैट मीन्स ये 6 रहेंगे जिनमें से आपको 3 का एक्सप्लेनेशन करना होगा। एंड ग्रुप ए की अगर बात करें तो ग्रुप ए में 1 क्रिटिकल क्वेश्चन आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम। ग्रुप ए में आपको 2 पोएम्स रहेंगे और उनके क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लिखना होगा, उनमें से एक का। फिर सेकंड 1 क्रिटिकल क्वेश्चन आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन इवेल्युएशन ऑफ अ पोइट। अभी पोइट्री के साथ साथ आपको जितने भी पोइट्स हैं, उन पोइट्री के जो पोइट्स हैं उनके बारे में उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मे बी फ्रॉम दैट ऑल्सो। नाउ ग्रुप बी एंड सी में क्रिटिकल क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव ईच फ्रॉम द रेप ऑफ द लॉक एंड द स्कॉलर जिप्सी। रेप ऑफ द लॉक और स्कॉलर जिप्सी से क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें कि एक का आंसर आपको देना होगा। और रेप ऑफ द लॉक का आप पूछ सकता है, कोई कैरेक्टर का एप्रिसिएशन करने पूछ सकता है, या फिर स्केच द कैरेक्टर ऑफ एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। स्कॉलर जिप्सी में भी आपसे कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ सकता है। सो आप गेस पेपर अगर ख़रीदते हो उसमें आपको एक आइडिया मिल जाता है। ग्रुप डी की अगर बात करें, ग्रुप डी में डिफाइन 2 लिटरेरी टर्म्स, जैसा मैंने पहले बताया था, प्रोसोडिक टर्म्स एंड ये लिटरेरी टर्म्स जो हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, डिफाइन करना होगा। 4 ऑप्शंस रहते हैं जिनमें से कि 2 का आंसर आपको देना होता है और 100 वर्ड्स में डिफाइन करना होता है मिनिमम। सो गाइस अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स जो मैंने आपको पहले बताए उनमें से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्सप्लेनेशन की। सबसे पहले मैंने ऐसे भी एक्सप्लेनेशन ही बताया था। एक्सप्लेनेशन में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 3 एक्सप्लेनेशंस होते हैं, ठीक है, और 8 मार्क्स के होंगे। 24 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन हो गया। क्रिटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप ए, बी एंड सी, तीनों ग्रुप से क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे। 1 का आपको आंसर देना है फ्रॉम द ईच ग्रुप, एंड 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। सो 4 क्वेश्चन होंगे तो 56 मार्क्स के हो गए।
देन लिटरेरी एंड प्रोसोडिक टर्म्स, लिटरेरी एंड प्रोसोडिक टर्म्स में आपको 2 के आंसर देने थे, 3-3 मार्क्स मिल जाएंगे उधर से। फोर्थ की बात करें, स्कैंसन ऑफ ए स्टेंजा, एक स्टेंजा होगा उसको आपको स्कैन करना होता है, कुछ उसका लैंग्वेज होता है, मैंने बताया कि आगे किसी वीडियो में मैं उसको अच्छे से डिस्कस करूँगा। एंड द फिफ्थ वन इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एक नंबर सभी क्वेश्चंस के लिए मिलेगा। सो टोटल अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो 100 मार्क्स का हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। So guys, thanks for watching, keep learning English and don't forget to subscribe our YouTube channel। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।